वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो आवर्त सारणी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। यह वीडियो पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 आपके रिस्पांस के आधार पर जब आप कमेंट करेंगे कि हमें इसका दूसरा पार्ट चाहिए और भी हमें क्वेश्चंस चाहिए, तभी हम दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। और अगर थियरी इसकी पढ़नी है तो भी हमें आप अगर कमेंट करते हैं तो पूरी पीरियोडिक टेबल की थियरी भी पढ़ाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रारूपी तत्व हैं। तो प्रारूपी तत्व क्या होते हैं? जो तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं उन्हें हम प्रारूपी तत्व कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी तत्व प्रारूपी तत्व होते हैं। तो अब हमें पता चल गया होगा कि इसका कौन सा विकल्प सही है। तो इसका विकल्प सही है सोडियम। पढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है बेरियम का विकर्ण संबंध है। तो विकर्ण संबंध बहुत ही आसान होता है कि दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के मध्य कुछ तत्व समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम विकर्ण गुण के माध्यम से जानते हैं। तो इसमें सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, थर्ड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इनके तिरछे विकर्ण संबंध होते हैं। लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से। इसी को क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध। तो पूछा गया है लिथियम का संबंध, पूछा क्या गया है कि बेरियम का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व को आवर्त सारणी में किस वर्ग तथा आवर्त में रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो इसको ज्ञात करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले। जैसे 17 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अगर हम क्या करते हैं 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है 2, 8, 7। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त तो तीसरे आवर्त में होगा और पहले की आवर्त सारणी में यानी मेंडलीफ आवर्त सारणी में ये 7वें वर्ग में होगा। लेकिन अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो ये जो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से कर सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो अगर हम देखें तो हम केवल यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि अब हम इसको मिटाकर आखिरी इसी को लिखते हैं 3p
5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 4 4 6 10 10 2 12 5 17। तो अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 3p5। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा शो करता है आवर्त, तो इसका मतलब तीसरा आवर्त। अगर ब्लॉक की बात करें तो ये p ब्लॉक शो करता है। ये जो प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है वर्ग। तो वर्ग पांचवा नहीं होता, ये होने के लिए तो पांचवा वर्ग होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो पी वर्ग को जानने के लिए यस ब्लॉक के 2 वर्ग और डी ब्लॉक के 10 वर्ग को जोड़ते हैं, उसके बाद पी आता है। तो इसलिए 10 2 12 और ये 5 जोड़ेंगे तो कुल मिला के 17वां वर्ग होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा तीसरा। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा, जब आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो याद रखिएगा मोजले होंगे। अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात ना की जाए, यानी केवल आवर्त की बात किया जाए, आवर्त नियम की बात किया जाए, तो उसका उत्तर क्या होगा, मेंडलीव होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अगला, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि पहले में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और 8 7, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में भी 32 रखे जा सकते हैं। तो इससे हमारा उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 8। क्योंकि सेकेंड आवर्त में कुल कितने तत्व रखे जा सकते हैं, 8। बढ़ते हैं आगे। क्षार धातुएं। क्षार धातुएं क्या होती हैं? क्षार धातुएं वे होती हैं जो फर्स्ट ए यानी फर्स्ट वर्ग की धातुएं होती हैं, वे क्या कहलाती हैं, क्षार धातुएं। जिसमें क्या होती हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम के बाद तो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रूबिडियम, रूबिडियम के बाद सीजियम और फ्रांसियम। ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं। तो ये किस विकल्प में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, यह विकल्प सेकंड में दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट 8वां है, ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं। तो कौन से तत्व हैं जो परिवर्ती वैलेंसी प्रकट करते हैं?
तो वो होते हैं संक्रमण तत्व। अगला प्रश्न, यूरेनियम है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अंतः संक्रमण धातु। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड, तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो कौन से होते हैं? जो फर्स्ट एक होते हैं वो प्रबल क्षारी होते हैं। इसको आज याद रखिएगा कि जो फर्स्ट ए के होते हैं, जितने फर्स्ट ए के हैं वो प्रबल क्षारी होते हैं, ये प्रबल क्षारी होते हैं। और अगर हम बात करें सातवें समूह की, तो ये प्रबल क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये प्रबल अम्लीय होते हैं। तो जो बीच में रहते हैं अर्थात 3, उनको हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी। तो यहाँ पे इस विकल्प में तीसरे में दिख रहा है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या कहलाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड। बढ़ते हैं आगे। एक तत्व का यम के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो इसको बड़े आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो दिया गया है हमें MCO3, इससे हम बैलेंसी देखेंगे। दोनों की 2-2 बैलेंसियाँ हैं जो कि कैंसिल हो चुकी हैं। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल जाता है कि यम की बैलेंसी कितनी है? 2। तो जब इसको हम Cl के साथ संयोग कराएंगे तो इसकी ये सूत्र निकल के आएगा MCl2। तो अतः इसका विकल्प कौन सा सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? अनेकों बार यह प्रश्न रिपीट किया गया है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर जनरल साइंस पूछी जाती है। तो ध्यान से आप इसको याद रख लिए कि सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक पूरे आवर्त सारणी का सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? फ्लोरीन। अगला, तत्वों के गुण निर्भर करते हैं। तो तत्वों के गुण निर्भर करते हैं किसकी संख्या पर? प्रोटॉनों की संख्या पर। किसकी संख्या पर निर्भर करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्व की, तो अब हमें ये बताना है कि धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। ये तो तीनों नहीं बढ़ते, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? फोर्थ, कि तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है। अभी हमने आपको बताया था। अब बढ़ते हैं आगे। तो किसी समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर, अब पहला, आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता है या धात्विकता बढ़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि धात्विकता बढ़ती जाती है। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।